हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। सो देखिए, क्वेश्चन है फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज़ 195। तो स्टूडेंट पहले ये देखेंगे कि कॉन्सिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स क्या होते हैं। कॉन्सिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स, जैसे सपोज ऑड इंटीजर्स क्या होते हैं स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम रीड कर चुके हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, तो ये नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं। सपोज जैसे 2, 4, 6, 8 है, ये इवन नंबर्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कॉन्सिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स क्या होंगे, इसी पर बेस्ड होंगे, ऑड नंबर्स में होंगे और 2 का डिफरेंस होगा। कॉन्सिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स में 2 का डिफरेंस होगा। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं कि ऐसे 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स फाइंड करने हैं जिनका प्रोडक्ट, मतलब उनको मल्टीप्लाई करने पर 195 वैल्यू आती है। तो अगर हम लेट कर लें कि स्मॉलर ऑड इंटीजर x है, तो सेकेंड जो नंबर होगा, अदर नंबर होगा कॉन्सिक्यूटिव ऑड इंटीजर, वो क्या होगा, वो जैसे देख रहे हैं कि 1 है, 1 के बाद 3 आया, 3 के बाद 5 आया, 2 का डिफरेंस है, तो 2 ऐड हो रहा है। तो एज इट इज़ क्या करेंगे हम, अगर लेट करेंगे, लेट द स्मॉलर ऑड इंटीजर इज इक्वल टू x। फिर सेकेंड नंबर पे क्या करेंगे, अदर कॉन्सिक्यूटिव ऑड इंटीजर इज इक्वल टू, क्या हो रहा है, 1 में 2 ऐड हुआ तो 3 आया, 3 में 2 ऐड हुआ 5 आया, तो x में हम क्या करेंगे, 2 को ऐड कर देंगे, तो x प्लस 2 हो जाएगा। स्मॉलर नंबर x, तो अदर नंबर x प्लस 2। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हुज प्रोडक्ट इज़ 195। तो इन नंबर्स का जो प्रोडक्ट है तो वो 95 है, तो x इंटू क्या है सेकेंड नंबर, x प्लस 2, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई 195। तो x का मल्टीप्लाई x प्लस 2 में 1 बाय 1 करके करेंगे, तो x का मल्टीप्लाई अगर हमने x में किया तो x स्क्वायर, फिर x का मल्टीप्लाई 2 में किया तो 2x इज इक्वल टू 195, फिर x स्क्वायर प्लस 2x, 195 को लेफ़्ट साइड में ले आएंगे तो प्लस का है और माइनस का हो जाएगा। फिर अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या हो गया, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसके फैक्टर्स हमने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन करते कैसे फैक्टर फाइंड करते हैं। तो क्या करते हैं, पहले फर्स्ट और थर्ड टर्म को देखते हैं कि क्या नंबर्स है। यहाँ पे 195 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ओनली 1 है, तो हम फैक्टर्स किसके फाइंड करेंगे, 195 के फाइंड करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये 2 से तो डिविजिबल हो नहीं रहा है, तो 9 और 5 14, 115, तो ये 3 से डिविजिबल हो रहा है, तो 3 6 जा, यहाँ पे 18, 1 और 5 15, तो 3 5 जा 15। अब ये 3 से भी नहीं हो रहा डिविजिबल, देखिए यहाँ पे 5 है तो ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा, 5 1 जा 5, यहाँ 1 बचा, फिर यहाँ पे 5 1 5 15, तो यहाँ पे क्या जाएगा, 5 3 जा 15। अब यहाँ 13 आया तो ये ओनली 13 से ही डिविजिबल होगा, तो यहाँ पे आएगा 3 5 और 13। इसके फैक्टर्स क्या आ गए हैं, 3 5 और 13। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन में 2 प्लस का 2x, मतलब प्लस का 2x आना चाहिए और ऐसे कोई नंबर्स होने चाहिए प्लस का 2x आए और मल्टीप्लाई करने पर 195 आए। तो ऐसे वो नंबर्स कौन से होंगे,
तो अगर हम क्या करते हैं, अगर हम 3 जा 39 लेते हैं और 5 लेते हैं तो नहीं होगा। अगर हम 3 5 जा 15 ले लेते हैं और ये 13 ले लेते हैं, 15 और 13 लेते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, 15 माइनस 13 प्लस का 2x आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने पर 15 में 13 का 195 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 15 माइनस 13 एक्स माइनस 195 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा प्लस 15x, एक्स का मल्टीप्लाई होगा माइनस 13x माइनस 195 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम इसमें से कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 15x, एक्स कॉमन लिया तो ये हो जाएगा x प्लस 15। अब यहाँ पे माइनस का 13 कॉमन लेंगे, क्यों, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर क्या आ रहा है 15 आ रहा है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 13 का मल्टीप्लाई 195 में करेंगे तो 15 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे x प्लस 15 कॉमन है, x प्लस 15 दोनों में कॉमन है और ये x माइनस 13 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो एक बार क्या करेंगे, x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 लेंगे, तो x बराबर 15 जब राइट साइड में जाएगा तो माइनस 15 हो जाएगा और ये x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो एक बार जब 13 राइट साइड में जाएगा तो वो प्लस का हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्या है, x इज इक्वल टू माइनस 15 और x इज इक्वल टू 13। तो therefore consecutive odd इंटीजर्स आर हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, एक बार 13 और 15 और माइनस 13 कॉमा माइनस 15 हो सकते हैं, 13 और 15 हो सकते हैं और माइनस 13 और माइनस 15 भी हो सकते हैं। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर एक वैल्यू x की माइनस 15 आई है तो अदर वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 15 और प्लस 2 क्या आ जाएगा माइनस का 13। और यहाँ पर क्या एक वैल्यू है x माइनस 13, x माइनस 13 आई है तो सेकेंड वैल्यू क्या होगी x प्लस 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 प्लस 2, तो x इज इक्वल टू 15। तो ये नंबर्स हो जाएंगे 13 और 15 या फिर माइनस 13 और माइनस